हेलो गाइस। तो आज जानते हैं कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स मेमोरी ब्लॉक्स के लिए लेबल्स होते हैं जिनमें हमारा डेटा स्टोर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेबसाइट बनाई जिससे मैं यूजर से उनके इंफॉर्मेशन का इनपुट लूंगी और उससे कुछ तो भी उनको आउटपुट जनरेट करके दूंगी। आउटपुट जनरेट करने के अंदर मुझे उनके डेटा की नीड होगी। अब जैसे कि यूजर 1 ने मुझे अपने नेम का इनपुट दिया अलीजा, यूजर 2 ने XYZ दिया एंड यूजर 3 ने ABC दिया। तो फॉर इंस्टेंस अभी के लिए ये डेटा जाके स्टोर हो गया मेमोरी ब्लॉक में। फिर जब फंक्शनिंग की बात आएगी, जब प्रोसेसिंग की बात आएगी, तब मैं डेटा को निकलवा लूंगी, कॉल आउट किया जाएगा डेटा को मेमोरी ब्लॉक से और फिर उस पर वो फंक्शनिंग करके आउटपुट जनरेट किया जाएगा। बट सोचिए, क्या ये 3 ही ब्लॉक है मेमोरी के अंदर? नो, देयर आर मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। सो उधर आके इतने सारे ब्लॉक्स के अंदर से रैंडमली चूज करना कि यूजर 1 के नेम का डेटा क्या होगा, टाइम टेकिंग भी है और एरर प्रॉन भी। तो इसके लिए वेरिएबल्स आर द सूदिंग वे, सबसे इजियर वे है मैनेज करने का हमारे डेटा को। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है? जैसे कि हमने नेम ऑफ वेरिएबल लिखा, इक्वल्स टू का साइन लगाया और फिर डेटा जो आपकी वैल्यू है वो लिख दी। इसमें होता क्या है, ये जो डेटा है वो इस वाले ये जो लेबल लगाओ, इस वेरिएबल का नाम मान लो आप नेम ही है या वैल्यू है, तो वैल्यू के लेबल का जो मेमोरी ब्लॉक है उसमें जाके ये स्टोर हो जाएगा और जब काम होगा तो उसी मेमोरी ब्लॉक में से निकाला जाएगा। अब इसके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे इंट है, फ्लोट है, बुलियन है या फिर कोई और टाइप का डेटा टाइप है, तो उसके लिए सिंपली हम यही सिंटेक्स फॉलो करेंगे। पर स्ट्रिंग के लिए एक एडिशनल स्टेप हमें करना होगा कि स्ट्रिंग्स को, जो कि कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन होती है स्ट्रिंग्स, उनको हमें इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करके लिखना होगा। स्ट्रिंग टाइप के डेटा को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके लिखना होगा, अदरवाइज एरर शो होगा। अब जैसे कि नेम 1 इक्वल्स टू अलीजा, तो ये अलीजा का जो डेटा है वो उस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होगा जिसके ऊपर नेम 1 का लेबलिंग होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वेरिएबल्स को लिखने के रूल्स होते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।